इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर रमेश जैन, मंत्री राहुल जैन लल्ला, कोषाध्यक्ष दिनेश जैन दिन्नू। दर्शकों जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आज हम उपस्थित हैं कार्यक्रम श्री 1008 मत जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा त्रय गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की चौथी कड़ी यानी तप कल्याणक महोत्सव के साथ। ये समारोह पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित पुराना पावर हाउस मैदान में 23 से 28 अप्रैल तक आयोजित किया गया, जिसमें सहभागिता कर रहे भक्तों को पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी बंडा द्वारा विधिवत मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं उन यादगार पलों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं ज्येष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 मत जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा त्रय गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। ये पंच कल्याणक महोत्सव 23 से 28 अप्रैल तक मध्य प्रदेश के सतना स्थित पुराना पावर हाउस मैदान में आयोजित किया गया। प्रतिदिन की तरह 26 अप्रैल को तप कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। कार्यक्रम की पूजन आराधना जैसी अनेक मांगलिक क्रियाओं को संपादित करने के बाद पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। आज ये अवसर दीक्षा कल्याण का आपके सामने आया है। आप लोग शरीर के ऊपर वस्त्र पहन रखा है और उसको आप प्रतिदिन उतार करके नए नए वस्त्र और पहनते चले जाते हैं। बहुत आसानी से आप लोग वस्त्र को उतार देते हैं, आभरण आदि को भी उतार देते हैं और पुनः पुनः पहन लेते हैं। उसका संबंध बिल्कुल ही पृथक है, किंतु शरीर का जो आत्मा के साथ संबंध है वह संबंध अपने आप में पृथक नहीं कर सकते हैं। ज्ञानावरणादि कर्मों का और शरीर आदि दो कर्मों का जो आत्मा के साथ संबंध हुआ है वह अनादिकालीन संबंध है। उसको पृथक करने की जो विधि है उसी का नाम दीक्षा है। अनेक स्थानों से गुरु चरणों में श्रीफल लेकर पहुँचे महानुभावों ने आशीष ग्रहण तो किया, तो वहीं महोत्सव कमेटी ने स्वागत सत्कार कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर सभी अति प्रसन्नचित नजर आए। से पधारे हैं वे भी कृपया पूज्य दड़मती माता जी की संगस्त बहने और प्रशंसा करते हैं। इसके बाद एक नाटक का मंचन किया गया। कलाकारों की प्रस्तुति देख सभी हस्तप्रभ रह गए। बहुत थक गया हूँ। आप एक काम करो ना, इस कुर्सी पर बैठ जाओ ना, मैं तुम्हारा सिंहासन हमेशा साथ में रखती हूँ। बैठ जाता हूँ। बापू बापू मुझे ये बताओ, हमें बारात में चल रहे थे, हम अयोध्या कब पहुँचेंगे? अबे अयोध्या तो है इसलिए बताइए कि हम भी अयोध्या में बाराती बन के आया है। हाँ, लेकिन तुम्हारे देश में तो ईमेल से शादियाँ होती हैं, हमारे यहाँ घी तेल से होती हैं। तेरी शादी में
जाऊंगा, गा के जाऊंगा, पेट भर के भोजन करके जाऊंगा। दूल्हा बने आदि कुमार के पाड़ी ग्रहण संस्कार की क्रिया संपन्न की गई। इस दौरान इंद्राणियों का उत्साह भी देखते ही बना। पाड़ी संस्कार के अंतर्गत अनेक राज्यों के राजा और रानियां विभिन्न प्रकार की भेंट समर्पण लेकर आती हैं। सभी आदिनाथ की बारात में चलने को उत्सुक नजर आए। बैंड बाजों के साथ इंद्र इंद्राणियां अति उत्साहित थे। वाद्य यंत्रों की ध्वनियां पूरे नगर में गुंजायमान रही। अष्टदेवियां क्षीर सागर के जल से गागर भर कर लाती हैं, जिसके बाद राज्याभिषेक किया गया। आदि कुमार को आकाश मार्ग से आए नवीन वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद उनकी आरती की गई, जहां अनेक देश के राजा आदि कुमार को स्वाधीनता स्वीकारने के लिए बधाइयां देने भेंट लेकर पहुंचते हैं। अनुपम बल अधिकारी, जय जय शास्त्र शास्त्र गुणधारी, जय जय विद्या निपुण अपारी, जय जय। आइए महाराज, आइए। संस्कृति पहली बार सत्ता संभालने के बाद जीवन यापन के लिए प्रजा जब महाराज आदि कुमार के समक्ष पहुंची तो उन्होंने अपनी प्रजा को अस्सी मसी कृषि, वाणिज्य और कला का ज्ञान दिया। उनको खाने पीने की कोई सामग्री कल्पवृक्षों से नहीं मिलती, पहनने को वस्त्र नहीं मिलते। आने वाले समय में सबका जीवन यापन होगा। जी महाराज, इससे क्या होगा? इससे हमारी भूख कैसे शांत होगी? इससे हमारी प्यास कैसे शांत होगी? इसको कैसे पकड़ते? सैनिक बता रहा है, जैसे पकड़ते वो पकड़े, वैसे पकड़ लो और सीख लो। अच्छा, हाँ। आ गया। चाहिए तो सिखाने वाला ही क्या, सीखने वाले छह। सीख लो जल्दी। अच्छा, ये कैसे लिखा आपने? देखो, ये दो युगल बैलों को ऐसे हल्के आगे अग्रसर होता है, हाँ, और इनके पीछे मोटे भाग में वपन करने के लिए लंबा गोल पवई का साधन है, जिसमें अनाज डालकर भूमि में वपन किया जाता है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले हीरे। इसके बाद आदि कुमार ने अपनी दोनों पुत्री भ्रामी और सुंदरी को अंकलिपि का ज्ञान कराया। तुम्हें विद्या देना चाहता हूँ। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं पूर्ण लगन से विद्या ग्रहण करूंगी।
बेटी ब्राह्मणी, जी पिताश्री। आपको लिपि विद्या ग्रहण करनी है, अतः आपको समस्त लिपियों का अभ्यास करना होगा। आपकी आज्ञा का पालन करूंगी पिताजी। जाओ पुत्रियों जाओ, तुम्हारा जीवन का उद्धार होगा, मंगलमय बने, मोक्ष मार्ग पर चलकर अविनाशी सुख प्राप्त करो। तत्पश्चात ही एक नीलांजना नाम की नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नृत्य के बाद छोटी छोटी बालिकाओं ने 12 भावनाओं को रखा। मुनिवर को नमोस्तु, आप सभी को जय। अरे भोले बंधु, तुम्हारा संसार तो मीठा मीठा लगता है, परंतु इसमें राय की बराबर भी सुख नहीं है। अरे भोले बंधु, तुम्हारा सुख तो तुम्हारी आत्मा है। अरे भोले बंधु, चैतन्यमयी आहा, आनंदमयी आहा, सुखमयी की आत्मा को प्राप्त करते हो, मुनि राजों को नमो। इसी दौरान आदि कुमार को वैराग्य की अनुमोदना कराने के लिए लौकांतिक देवों का आगमन हुआ, जहां आदि कुमार का दीक्षाभिषेक किया गया। राग से वैराग्य के पथ पर बढ़ते ही समस्त राज दरबार में भावुक भरा वातावरण छा जाता है। माता का आशीष तुमको मुक्ति का द्वार मिले, माता का आशीष अभी माता का हो रहा है जन्म में मुक्ति का पद तुमको पाना था, इस बात में जन्म लेकर। आदि कुमार की पालकी उठाने को देव और मनुष्य में बहस होती है, जिसका निराकरण कर पालकी उठाने का प्रथम अवसर मनुष्यों को दिया जाता है। वन की ओर गमन करते ही उपस्थित लोगों की आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगती हैं। सुनो, तुमसे उड़ी चला पंछी रे, उड़ी चला पंछी रे, हरी भरी गार से। वन पहुंचने के बाद आदि कुमार को वट वृक्ष के नीचे दीक्षा संस्कार दिए गए। मुनि श्री समय सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा विधि पूर्वक उच्चारित मंत्रों के साथ दीक्षा के संस्कार प्रदान कर सौभाग्यशाली परिवारों द्वारा नवीन पिच्छी कमंडल एवं शास्त्र आदि भेंट किए गए। प्रथम बार महामुनिराज बने आदि कुमार से भक्तों ने आशीष ग्रहण किया। दर्शन संस्कार है स्मृतु स्वाहा, ओम यहां संज्ञान संस्कार है स्मृतु स्वाहा, ओम यहां सच्चारित संस्कार है स्मृतु स्वाहा, ओम यहां सप्तमः संस्कार है स्मृतु स्वाहा, ओम यहां सद्वीर के दुष्ट संस्कार है स्मृतु स्वाहा, ओम यहां अष्टप्रवचन मातृका संस्कार है स्मृतु स्वाहा, ओम यहां शुद्धाष्टकावष्टम संस्कार है स्मृतु स्वाहा। इच्छा निरोधो तपः, इस प्रकार भी एक पंक्ति आती है कि संसारी प्राणी आत्म तत्व को भूल करके अनेक प्रकार की इच्छाओं को रखता है। 4 संज्ञाएं हुआ करती हैं, आहार, भय, वासना और परिग्रह। इन 4 संज्ञा रूपी ज्वर से
वह ग्रसित है और उसके कारण शाश्वत स्वज्ञान विमुखा वो निरंतर आत्मज्ञान से विमुख हुआ है। संध्या की बेला में आरती करता इंद्र परिवार बैंड बाजों के साथ प्रभु द्वार पहुंचा। मंगल दीपकों से आरती करते हुए सभी भक्ति में झूमते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत बेटी बचाओ पर आधारित एक सुंदर नाटक का मंचन किया गया। बात कुछ ऐसी है, जब हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, हमारे साथ भगवान ने बहुत बड़ा धोखा किया है। जिसे इस घर में नहीं आना चाहिए था, भगवान ने उसे हमें दे दिया। डॉक्टर का कहना है तुम्हारे पेट में पलने वाला कोई बेटा नहीं, बेटी है। मैं तो बस यही इच्छा चाहता हूँ कि इस घर में अगर कोई जन्म लेगा तो बेटा ही जन्म लेगा, कोई बेटी नहीं आनी चाहिए। बेटी वाले कभी अमीर नहीं हो सकते। तुम ही सोचो, अगर बेटे ने जन्म लिया तो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। मैं तुम सभी से पूछना चाहता हूँ, बेटा बेटा करने वालों मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम बेटियों को मरवाओगे, अगर तुम अपनी बेटियों को मरवाओगे, ना बेटी, खुशियों की बहारों में झूमती रहे, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। बेटी बेटी आप मुझे आशीर्वाद देंगे ना पापा? कल आपकी बेटी इस घर आंगन को छोड़कर चली जाएगी पापा। पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों? पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई। तो दर्शकों, आज आपने देखी पाषाण को परमात्मा बनाने की विधि। ऐसा तब कल्याणक महोत्सव आयोजित कर सतना का जैन समाज भी धन्य हो गया। दर्शकों, अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम आपके लिए लाएंगे इस कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में ज्ञान कल्याणक के पावन दृश्यों को। तब तक के लिए देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर रमेश जैन, मंत्री राहुल जैन लल्ला, कोषाध्यक्ष दिनेश जैन दिन्नू।